गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक आपका। और ये 70% कोर्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिया था। एक बेसिकली पूरा एक तरह से बुक को भी कवर कर लेता है आपका। तो पहला है ध्वनि एवं तरंग का सिद्धांत, जिसमें कि अध्यारोपण, तरंगों का अध्यारोपण है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, तरंग अध्यारोपण का सिद्धांत समझाएं तथा इसके प्रकार बताएं। तो व्यतिकरण इसका प्रकार है, तो व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताएं। 3 प्रकार का होता है। और संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखें। ये तीनों एक साथ आ जाते हैं क्वेश्चन। अध्यारोपण, आइए बुक से देखते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। तो अध्यारोपण का मुख्य रूप से क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रगामी तरंग अगर ये किसी एक माध्यम में चल रही हैं, तो माध्यम में चलेंगी तो प्रत्येक कण का विस्थापन किसी क्षण दोनों अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। इस तरह से आप कर लीजिए, जब 2 तरंगे किसी माध्यम में चलती हैं और वो एक दूसरे की गति को प्रभावित भी नहीं करती, और माध्यम के प्रत्येक कण किसी, थोड़ा लाइट लेते हैं, तो किसी क्षण विस्थापन जो उनका होगा तरंगों का, तो उनका सदिश योग के बराबर होती हैं, अलग अलग। और इसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। प्रत्येक तरंग एक दूसरे के बिना प्रभावित, दोनों तरंगे चल रही हैं तो बहुत सी तरंगे माध्यम में चलती हैं। जैसे आप बाजा भी बजाते हैं तो कई तरह के बाजा बजते हैं एक साथ, तो उनमें तरंगे निकलती हैं, तो वो एक दूसरे को प्रभावित करते हुए, बिना प्रभावित करते हुए चलती हैं, तो एक दूसरे पर निर्भर भी नहीं होती हैं। बात व्यवहार में भी देखा जा सकता है इसको। और जैसे रेडियो स्टेशन है, कई तरंग, बनारस का अलग तरंग निकलेगी और लखनऊ से अलग रेडियो तरंग निकलेगी, तो वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं। इसका उदाहरण भी आप दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, और इस प्रकार के सिद्धांत में इनका आयाम बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयाम, शर्त यही है कि आयाम इसका ज़्यादा ना हो, बहुत अधिक ना हो। लेजर और प्रघाती तरंगों में यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। ये 1 नंबर का सवाल है। लेजर तरंगों और प्रघाती तरंगों में आयाम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें यह सिद्धांत लागू नहीं होता। अब आइए इसके प्रकार देख लीजिए। तो प्रकार एकदम व्यतिकरण है और विवर्तन है और विस्पंद है, 3 प्रकार के प्रकार हैं। तो व्यतिकरण क्या है, तो 2 तरंगों का व्यतिकरण यही है कि जब प्रगामी तरंगें जो है एक ही आवृत्ति उनकी एक ही हो और एक ही दिशा में चल रही हो, और उनमें जब अध्यारोपण होगा तो उनकी जो परिणामी तीव्रता होगी, अलग अलग स्थानों पर उनका जो तीव्रताओं का योग से परिणामी, जो उनका अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होगी। मतलब परिणामी जो तीव्रता आएगी, जब एक ही आवृत्ति की 2 तरंगे, फिर से देखते हैं, एक ही तरंग की मतलब 2 तरंगे चल रही हैं लेकिन उनकी आवृत्ति एक है, तो अगर वैसी दशा में जो उनका अध्यारोपण से विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अलग अलग योग से भिन्न होती हैं, और ये कहीं बहुत अधिक होगी, तो जहाँ अधिक होगी कहीं बहुत कम होगी, तो इस घटना को तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। तो जब अधिक होगी, जिन बिंदुओं पर अधिक होगी उसे संपोषी व्यतिकरण कहेंगे, और जहाँ कम होगी उसे विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। बहुत आसान आपको। अब संपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है, 2 तरंगों के बीच कलांतर शून्य हो और 2 तरंगों के बीच पथांतर शून्य हो। संपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक है 2 तरंगों के बीच कलांतर शून्य हो और 2 तरंगों के बीच पथांतर शून्य हो। अगर दिख ना रहा हो तो आवाज़ से आप इसको समझने की कोशिश करिए, मैं पेज में भी दे देता हूँ इसको। दूसरा, विनाशी के लिए आवश्यक क्या है, 2 तरंगों के बीच कलांतर पाई का विषम गुणक होना चाहिए। पाई मतलब वही 22/7, और 2 तरंगों के बीच कलांतर पाई का विषम गुणक होना चाहिए, अर्थात तरंगे विपरीत कला में हो, या ये भी लिख दीजिए तरंगे विपरीत कला में हो। और दूसरा, 2 तरंगों के बीच वही पथांतर जो है λ/2 का विषम गुणक होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, तीनों में से निश्चित आने वाला सवाल है। और ये आपको फिर वही अध्यारोपण का सिद्धांत समझाएं तथा इसके प्रकार बताएं। व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताएं। संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखें। ये कवर हो जाता है इतना छोटे से में ही आपका। मैं इसको पेज में भी दे देता हूँ आपको,
और इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिए क्योंकि ये निश्चित आने वाला सवाल है पेपर 1। मेनी मेनी थैंक्स।